एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सबसे पहले हम हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की हेडिंग क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तीन तो हमें क्लियर हो गया कि 3 की बात की जा रही है, 3 की बात की जा रही है। अब बात करते हैं महाद्वीप की। तो महाद्वीप जो है इसे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो महा और दूसरा आ जाता है द्वीप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि द्वीप किसे कहा जाता है। तो द्वीप बहुत ही सिंपल है। द्वीप मतलब होता है एक ऐसी छोटी सी भूमि जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल में आप सामने देखिए, जैसे ये छोटी सी ज़मीन है और इसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है, पानी देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये है, ये हो गया, ये छोटे छोटे से हो गए, तो इनको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो जो द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप होती है छोटी सी ज़मीन होती है और उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान एंड निकोबार हो गया जो भारत के द्वीप है, तो उनको हम क्या कहेंगे, द्वीप। द्वीप क्या होता है, एक छोटी सी भूमि होती है और जिसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप। अब महाद्वीप मतलब नाम से ही समझ में आ रहा, महा मतलब कि बड़े बड़े ज़मीन की भूमि की बात की जा रही है, ठीक। और उनके आसपास हमें क्या देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है। तो महाद्वीप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि साम्राज्य मतलब क्या होता है। तो साम्राज्य मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जिस पर किसका राज हो, राजा का। लीजिए सपोज करो कि ये एक पूरा का पूरा क्षेत्र है और इस पर पूरा जो शासन है वो किसका है, राजा का है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साम्राज्य। क्या कहेंगे, साम्राज्य मतलब कि एम्पायर। तो एक ऐसा एरिया जो किसके नियंत्रण में आता हो, राजा के नियंत्रण में आता हो, राजा के कंट्रोल में हो। एक एरिया हो, ये बड़ा सा एरिया, और इस पर कंट्रोल किसका हो, एक राजा का हो। ये रहा आपका राजा, मान लो सपोज करो ये राजा हो गया। तो इसको राजा की ज़मीन जो है, एक क्षेत्र है, वो इतना आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साम्राज्य या फिर एम्पायर, ठीक। तो हेडिंग आपको क्लियर हो गई होगी, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। तो इस चैप्टर में जिस साम्राज्य के बारे में आपको बात करनी है वो कौन सा है, रोम साम्राज्य के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम इस चैप्टर के 3 महाद्वीपों की बात करें, तो जो रोम साम्राज्य था वो कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था, 3। सबसे पहला यूरोप, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया यूरोप का। इसके बाद कौन सा आता है, पश्चिमी एशिया जाता है। पश्चिमी एशिया मतलब कि मान लीजिए सपोज करते हैं ये आपका एशिया हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अगर एशिया के अंदर की बात करें तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया। तो इस वाले इलाके की बात की जा रही है, पूरे के पूरे एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो बस पश्चिमी एशिया की बात हो रही है। तो पश्चिम एशिया में भी कौन सा साम्राज्य था, रोम साम्राज्य। इसके बाद आता है अफ्रीका, तो अफ्रीका भी यहीं पर है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का ये उत्तर भाग, ये दक्षिण भाग, ये पूर्व भाग, ये पश्चिम भाग। तो उत्तर वाला हिस्सा भी किसके कंट्रोल में था, रोम साम्राज्य के कंट्रोल में था। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और वो कौन सा था, रोम साम्राज्य। एक तो कहाँ पे था, यूरोप में था, दूसरा कहाँ पे था, पश्चिमी एशिया में था, और तीसरा कहाँ पे था, उत्तरी अफ्रीका। तो इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य था वो कौन सा था, रोम साम्राज्य। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, किसके बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में, कि रोमन साम्राज्य क्या है, उसमें कौन कौन से राजा थे, वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, या फिर उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। थैंक यू।